इस वीडियो सीरीज में हम लोग एक इंडिविजुअल बाइक के उन पॉइंटर्स के ऊपर बात करेंगे जो कि एक्चुअली कस्टमर्स को जानने होते हैं कोई भी मोटरसाइकिल लेने से पहले, जैसे कि उनके फीचर्स हो गए, उनके लुक हो गए, उन्हीं के साथ साथ उनके इंजन में कितना पावर है, उनकी ऑन रोड प्राइसिंग कितनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इस सीरीज़ को मैंने जो नाम दिया है उसका नाम है #सीधी बात विद अ लिटिल बकवास, ठीक है, बिकॉज चेंज शुड बी ऑलवेज कॉन्स्टेंट अलॉन्ग विद मी, दैट इज सैम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स। और आप सभी लोगों को हमारा पिस्टन सलाम बॉस। तो मुनीश भाई, हम लोग आज बात करने वाले हैं बजाज पल्सर 125 के बारे में, और हम लोग ये जानेंगे कि ये मोटरसाइकिल थोड़ी सी आउटडेटेड होने के बाद भी आज के टाइम पर इतनी ज़्यादा फेमस कैसे है, ठीक है। तो हम लोग इसके कुछ पॉइंटर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे मुनीश भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1, विच इज़ लुक्स। इसका जो लुक है ये आपके ट्रेडिशनल जो आपकी 150 पल्सर है और 180 जो पल्सर है उसी के ऊपर एग्जैक्टली डिराइव करा गया है। फ्रंट में आपको वैसे ही हैलोजन लैंप मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको ट्विन आईब्रोज मिल जाती हैं, वैसे ही सेम सा आपका यहाँ पर वाइजर हो गया, मड गार्ड हो गया, उसके बाद में 17 इंच के टायर मिल जाते हैं अलॉय व्हील के साथ। ये आपके काफ़ी सारे वेरिएंट्स में भी आती हैं जो कि अभी हम लोग आपको बताएंगे। उसके बाद में आप पीछे आते हो तो आपको 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। फिर आप जो देख रहे हो यहाँ पर जो है आपको सिंगल सीट मिल रही है, ठीक है। तो इसके भी अलग अलग वेरिएंट आते हैं, ये आपको सिंगल सीट और स्प्लिट सीट वेरिएंट में भी मिल जाती है, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे जैसे हम लोग वेरिएंट पर पहुँचते हैं। तो उसके बाद में हम लोग को यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है जो कि अगर आज के मार्केट के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा ना आउटडेटेड है ना। उसके अंदर अगर हम पीछे आते हैं तो फिर यहाँ पर जो है हमें वही सेम पुराने वाली आपकी लाइट मिल जाती है। वैसे ही आपकी टेल लाइट मिल जाती है। टेल लाइट आपकी एलईडी है? नहीं, नॉर्मल है सर, नॉर्मल हैलोजन ही है टेल लाइट आपकी, ठीक है। उसके बाद में आपको हैलोजन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ब्लैक कलर में आपको मैट ब्लैक फिनिश में जो है आपको इसका साइलेंसर मिलता है। उसके बाद में ब्लैक टायर, ब्लैक अलॉय व्हील, यहाँ पर आपको कवरिंग। तो कुल मिला करके मोटरसाइकिल जो है देखने में आपकी अच्छी लगती है, जैसे कि लोगों को बजाज पल्सर पसंद है। तो इसके लुक्स जो है अगर आप देखो तो लुक्स इसके बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। कम्यूटर मोटरसाइकिल के प्राइस में आपको जो है एक स्पोर्ट्स दिखने वाली बाइक जो है मिल जाती है। तो इसके लुक की हम लोगों ने सारी बात कर ली। उसके अलावा अब हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले इसके वेरिएंट पे, जो कि है पॉइंट नंबर 2। वेरिएंट्स की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स आते हैं, ठीक है, सिंगल सीट एंड स्प्लिट सीट। उसके बाद उसके अंदर भी 2 वेरिएंट्स हैं जिसमें डिस्क आ जाती है और विदाउट डिस्क आ जाती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कितने वेरिएंट खड़ा है इस टाइम? हमारे पास ये 2 वेरिएंट्स हैं, स्प्लिट सीट में डिस्क, सिंगल सीट में डिस्क, ठीक है। ये हमारा सिंगल सीट में मतलब जो आपका स्प्लिट सीट और सिंगल सीट है वो आपके डिस्क और ड्रम ऑप्शन में आते हैं। तो बेसिकली आपके 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब इन 4 ऑप्शंस में फ़र्क क्या क्या हमें मिल जाता है स्प्लिट सीट और नॉर्मल में? नॉर्मल और स्प्लिट सीट में अगर हम डिस्क की ही बात करें तो इसमें आपको एक तो सिटिंग का फ़र्क आ जाता है जो मेन पर्पस है। सेकंड थिंग, इसमें आपको नीचे गार्ड मिल जाता है। अच्छा, इसमें ये मिल जाता है इंजन प्रोटेक्टर आपका। हाँ, बाकी आपको सेम चीज़ मिल बाकी हमें सेम चीज़ सारी मिल जाती है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान, एक और थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि जो आपकी स्प्लिट सीट वाली मोटरसाइकिल होती है इसमें पीछे का आपका ये इसमें डिफरेंट हो जाता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। उसी के साथ ही साथ इसका जो वेट है वो आपका 2 किलो लाइटर होता है आपकी सिंगल सीट वाली से। तो ये जो आपकी स्प्लिट सीट है ये आपकी है 140 किलो की, और ये जो आपकी सिंगल सीट वाली मोटरसाइकिल है ये आपकी पड़ती है 142 किलो की, है ना। तो ये डिफरेंस हो जाता है बेसिकली। इसके अलावा जो है हमें स्प्लिट सीट और इसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे पॉइंट 3 पे, विच इज कलर एंड ग्राफिक्स। तो बेसिकली कितने कलर में दिल्ली एनसीआर में ये मोटरसाइकिल अवेलेबल है? 3 to 4 कलर्स हैं, 3 से 4 कलर हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? एक ऑरेंज हो गया, सिल्वर ब्लैक हो गया, ठीक है, रेड ब्लैक आ जाएगा, रेड ब्लैक एक हो गया, और आपका एक ब्लू ब्लैक आता है जो अभी आने रहेगा। अच्छा, ब्लू ब्लैक आता है बट अभी आ नहीं रहा है। तो बेसिकली ये 4 कलर्स होते हैं। और इनमें ग्राफिक्स में क्या सर चेंजेस होते हैं? अगर कुछ होते हैं? कुछ ऐसा चेंजेस नहीं है ज़्यादा, जैसे कि अगर हम लोग पुरानी वाली से कंपेयर करें, पुरानी वाली लोगो जो इसका 3D है, हाँ जी, इनमें नॉर्मल ग्राफिक आपके स्टिकर टाइप ठीक है, इनमें हमें नॉर्मल बस और कुछ भी नहीं। तो बेसिकली आपके जो बजाज पल्सर 125 है इसमें ग्राफिक जो है बहुत ज़्यादा नहीं रखे जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि इसको हर एक एज ग्रुप का इंसान चला सकता है बहुत इजीली। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है इसका इंजन। इसके अंदर आपको मिलता है 2 वॉल्ट ट्विन स्पार्क 4 स्ट्रोक BS6 124 सीसी का इंजन, जो कि आपका प्रोड्यूस करता है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन 11.8 PS के पावर के साथ ही साथ 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क अलॉन्ग विद 5 स्पीड गियर बॉक्स, ठीक है। तो इसमें आपको 5 गियर मिल जाते हैं। और जो इसमें आपको पावर फिगर मिल रहा है भाई,
वो मतलब आपको SP 125 से भी ज़्यादा मिल रहा है, आपको रेडर से भी इनफैक्ट ज़्यादा मिला जा रहा है। तो पावर वाइज आपका जो लेजेंडरी आपका जो 150 सीसी का इंजन जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस था ना बजाज पल्सर का, वो सेम इंजन इसमें आपको दे दिया गया है, बस इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है, तो वही सेम पावरफुल इंजन इसमें आपको मिल जाता है। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि हो जाता है इसका माइलेज। अगर हम लोग इसके माइलेज की बात करें तो ये मोटरसाइकिल आपको सिटी में देती है 52 किलोमीटर, 51 से 52 किलोमीटर पर लीटर का, और वहीं अगर इसको आप हाईवेज पर लेकर के निकलते हो तो इसका एवरेज जो है वो और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। फिर आपको प्रोवाइड करती है करीब 65 से 67 किलोमीटर, यानी 65 से 67 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज प्रोवाइड करती है ये मोटरसाइकिल आपको, है ना। अगर आप वहीं अगर SP 125 और रेडर से कंपेयर करो तो इनका एवरेज जो है वो ऑलमोस्ट आपका सेम ही रहता है, थोड़ा सा कम भी हो जाता है आपका हाईवेज पर, बट उसमें आपको ऐसी पावर नहीं मिलती है, ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी की पावर आपको जो है उसमें नहीं मिलती है, बट उसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि आपका साइलेंट स्टार्ट वगैरह ये सारी चीज़ हो गई, वो आपको इसमें नहीं मिलती हैं बेसिकली। अब अगर हम माइलेज से भी मूव ऑन करते हैं तो हमारा अगला पॉइंट हो जाता है इस मोटरसाइकिल का मेंटेनेंस। बेसिकली आपकी अगर आप और बाइकों से इसको कंपेयर करें किसी भी कंपनी के बाइक से, तो सबसे लो मेंटेनेंस बाइक है बाइक बजाज की, बिल्कुल, जिसके लिए सबसे ज़्यादा सेल इसकी मानी जाती है। हाँ जी। सेकंड थिंग, आप फर्स्ट सर्विस भी इवन आपकी 1000 के अंदर आपकी कंप्लीट हो जाती है, जो और बाइक्स की पॉसिबल नहीं हो पाती है। रीज़न उसका क्या है? लो मेंटेनेंस बाइक है ना, इनका इंजन ऑयल वगैरह की बात करें वो तो नॉर्मल हर बाइक्स में आपको अधिकतर अच्छा 800,000 रुपए के अंदर हो जाती है सर्विसिंग, ये बता रहे हैं। यस। हाँ, तो इसकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस भी जो है बहुत कम है। और इसी के साथ सर कभी कोई ऐसी शिकायत आई है कि मोटरसाइकिल लेने के बाद वेयर एंड टेयर या फिर मतलब थोड़ा सा समझ लो पार्ट्स में कोई दिक्कत हो या फिर ऐसा कोई चीज़? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये आपको इंजन वाइज में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका मेन मिस्टेक आप लोगों की ही रहती है, जो बाहर से सर्विस करवा लेते हैं, कंपनी से नहीं करवाते, बिकॉज बाहर वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो नहीं पता, ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ होती है, हर चीज़ देखिए। तो हम लोग इतनी बात करें तो एक बार इसकी आवाज़ भी सुना करके दिखाई देता है ना, तो इसको हम ऑन करा। यस, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आवाज़ हो गई इसकी। तो ये है पल्सर की आवाज़। ये एक्चुअली 125 सीसी मोटरसाइकिल की तरह ही साउंड कर रही है, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ। ये हमने इसको कर दिया बंद। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंटर्स के ऊपर, जो कि है कि ये मोटरसाइकिल हमारी कैसे कंफर्टेबल है दूसरी मोटरसाइकिल से। अगर कस्टमर जब भी हमारे पास आता है बेसिक वो यही देखता है कि हम बाइक लॉन्ग ट्रिप पे चला रहे हैं या शॉर्ट भी चला रहे हैं। मेन इश्यूज आते हैं बैक पेन के। जो पल्सर ने कम्फर्ट सीट करके अपनी सिंगल सीट की बात करें या स्प्लिट की बात करें, जो इनकी गैपिंग होती है सीट की और उसकी 3.5 mm की जो इनकी गैपिंग है, जिसकी वजह से आपका बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहती है और बैक पेन का इशू खत्म हो जाता है। ओके, तो एक तो आपके राइड बढ़िया हो जाती है, राइड बढ़िया हो जाती है, लॉन्ग टूर्स पे भी लेके जा रहे हो पे कोई ऐसा इशू आता नहीं। ठीक है। इसमें हमें ट्विन गैस सस्पेंशन मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो राइड क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा बेटर हो जाती है, बिकॉज हमारे इंडिया में गड्ढे का पता नहीं कि कब कहाँ से आ जाए, है ना सर। तो ये इसका रीज़न है कि ये मोटरसाइकिल बाकी दोनों मोटरसाइकिल से और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती हैं, बिकॉज अगर आप SP 125 भी लोगे ना, तो अगर आप उसको हाईवे पर ले करके निकले तो एक टाइम के बाद आप कहोगे यार ये तो चल ही नहीं रही है, इसमें तो दम ही नहीं है, पावर ही नहीं है। रेडर का वहाँ पे ये मसला है कि वो सिटी राइड के लिए बहुत ही बढ़िया मोटरसाइकिल अभी तक के मानी जा रही है, लेकिन उसको भी आप लॉन्ग टूर्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते ज़्यादा बढ़िया से। लॉन्ग टूर के लिए अगर आपको यूज़ करनी है तो फिर आपकी पल्सर 125 यहाँ पर बाइक खड़ी है और इसीलिए ये दूसरी मोटरसाइकिल से ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। अब हम आते हैं कि क्यों हमें ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। इस बाइक में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो नहीं कवर होती है वो है इसके अंदर जो आपको फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि इसमें हमको साइलेंट स्टार्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसमें हमको इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है वो इसका थोड़ा सा आउटडेटेड है, हमें नई चीज़ें नहीं प्रोवाइड होती। उसके बाद में इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है आपकी हैंडल बार पे वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, और भी ज़्यादा बेटर हो सकती है। उसके बाद में इसकी राइडिंग पोजीशन वगैरह सब कुछ बढ़िया है, बाकी मेरे हिसाब से सब कुछ बढ़िया है। तो बेसिकली थोड़ी सी आउटडेटेड बाइक है ये। तो अगर पल्सर आपका बजाज जो है इस मोटरसाइकिल को थोड़ा सा और अपडेट कर दे और लुक वगैरह इसके ऐसे ही रखे, तो मेरे हिसाब से ये आने वाले 10 साल तक और बिकेगी। तो अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है इन मोटरसाइकिल का ऑन रोड प्राइसिंग। बताइए कि इसके कितने वेरिएंट्स आते हैं, कितने क्या प्राइसेस हैं? 4 वेरिएंट्स है, तो हम लो से स्टार्ट करें। लो से स्टार्ट करें, कौन सा सबसे लो वाला? ये आ जाते हैं हम लोग। ये सबसे लो है, जिसमें सिंगल सीट विदाउट ड्रम में। ठीक है, ड्रम ब्रेक सिंगल सीट।
इसका जो आपका पड़ता है ऑन रोड प्राइस पड़ता है 94,314 रुपीज़। 94,314 रुपीज़ इस मोटरसाइकिल का दिल्ली एनसीआर में आपका ऑन रोड प्राइसिंग है। और इस मोटरसाइकिल को अगर आप इंस्टॉलमेंट पर लेना चाहते हो तो उसके लिए हम डाउन पेमेंट की बात करें तो 20,000 में आप ये बाइक ले सकते हैं इजीली। 20,000 रुपये सिर्फ दे करके आप ये मोटरसाइकिल उठा सकते हो बहुत ही ज़्यादा आराम से। अब सर इस मोटरसाइकिल की अवेलेबिलिटी कितनी है, मतलब कब हम चाहें मिल जाएगी, कितनी बुकिंग है टाइम? आधे घंटे में, आधे घंटे के अंदर मतलब हम आए, मोटरसाइकिल दें और ले करके चले जाएं। अब सर इसकी फाइनेंस की प्रक्रिया क्या है? फाइनेंस के लिए कि हमें कितना, मतलब मान लिया अगर हमने 20,000 रुपये दिया हमारे लोगों ने और उसके बाद में उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो कितनी होनी चाहिए? इंस्टॉलमेंट की बात करें तो अप्रोक्सीमेट आप 12 मंथ्स की बात करें तो 7,305 रुपीज़ के नियर बाय बनेगी। और अगर हम 3 साल की बात करें तो 3 साल की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 3,094 रुपीज़। ठीक है, तो अगर आप 3 साल कराते हो तो 3,000 के आसपास 3,100 रुपये के आपका इसकी आपकी मंथली इनकम बनने वाली है बेस मॉडल की ड्रम ब्रेक के साथ। अब ये तो हो गया हमारा बेस वेरिएंट। अब इससे ऊपर चलते हैं, ये आता है स्प्लिट सीट ड्रम में। ठीक है, अब ये हो गया हमारा स्प्लिट सीट ड्रम में। अब इसमें फ़र्क क्या हुआ हमारा? सब कुछ सेम है, बस सीट जो है वो आपकी स्प्लिट हो गई है, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, थोड़ी और ज़्यादा स्पोर्टी लगी जा रही है बेसिकली। अब आप बताएं सर। इसका आप ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 97,590 रुपीज़। 97,590 रुपीज़। इसकी डाउन पेमेंट सर? डाउन पेमेंट अप्रॉक्सीमेट इसकी 22,000 के आसपास। 22,000, 2,000 रुपये बढ़ जाते हैं आपके, है ना? और आपके इंस्टॉलमेंट भी फिर आपके अगर आप सेम ही रहेगी, सेम हो गए। अगर आप 1 साल के लिए कराओ तो करीब 7,500 रुपये के आसपास बेसिकली। और अगर आप क्या कहते हैं 3 साल के लिए कराओ तो करीब 3200-3300 रुपये आएगी, है ना? तो ये आपके हो जाती है बेस से ऊपर डिस्क ब्रेक के साथ वाली, सॉरी बेस से ऊपर स्प्लिट सीट वाली। अब इसके ऊपर अगर हम वेरिएंट जाते हैं तो फिर हमारे डिस्क ब्रेक उसमें ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब उस पर चलते हैं। ठीक है, तो सिंगल सीट डिस्क ब्रेक तो पहले बात करते हैं। इसकी ऑन रोड वैल्यू की बात करें तो 98,200 है। 98,200 रुपीज़। ठीक है, इसका जो मेन कॉम्पिटिटर है सर वो हमारा SP 125, वो कितने की ऑन रोड प्राइसिंग उसकी मोटरसाइकिल है? वो अप्रॉक्सीमेट आपकी आ रही है 96 के आसपास। 96 के आसपास, तो उससे 2,000 रुपये महंगी हो जाती है, बट पावरफुल ज़्यादा है, बट वो एडवांस ज़्यादा है। तो ये चॉइस आपकी है। अगर आपको नॉस्टैल्जिक पल्सर लेनी है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं, मतलब 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क है, आप इसे आकर के ले सकते हो। तो अब हम लोगों ने इसकी प्राइसिंग बता दी है आपको 98,200 रुपीज़। ठीक है, इसको अगर हम इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो सर इसमें कितने पैसे होंगे? अप्रॉक्सीमेट आपका 20,000 के नियर बाय आएगा। वही 20-25 हज़ार रुपये, मतलब 20-25 हज़ार रुपये आपको आप 125 ले जा सकते हो, 125 ले जा सकते हो आराम से। और इसकी डाउन पेमेंट भी वही आपकी 3,500 रुपये के आसपास इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 3,000 से 3,500 रुपये अगर 3 साल के लिए करवाते हो और 7 से 7,500 रुपये अगर 1 साल के लिए करवाते हो। और डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी कोई भी पल्सर ले जाने के लिए 20 से 25,000 रुपये के बीच, बशर्ते कि आपका जो सिविल स्कोर है वो थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। और हमें इसमें सर डॉक्यूमेंट्स भी एक बार बता दें अगर हम बात कर रहे हैं तो। की बात करें तो इसमें आपकी बैंक की स्टेटमेंट आती है 6 मंथ्स की, 2 चेक्स लगते हैं आपकी, 2 फोटोज़ लगती हैं, प्लस आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, दैट्स इट। बस ये सारी चीज़ें आपकी लगती है। तो ये लेकर के आपको आ जाना है बग्गा लिंक। कहाँ पर? वो देखो, वो जो मूर्ति देख रहे हो, घुमा दो एक बार टाइगर, वो देखो ऊपर, बस हनुमान जी की पीठ से लगा हुआ ही शोरूम है। यहाँ पर आपको आना है और उसके बाद में यहाँ पर आकर के आराम से हमारे भाई से मिलना है, बुनीश भाई से मिलना है, और उसके बाद में यहाँ से मोटरसाइकिल लेकर के चली जानी है। तो ये तो हो गया हमारे फाइनेंस और इसकी ऑन रोड प्राइसिंग के जितने पैसे, मतलब सारी मोटरसाइकिल्स के हमने बारे में बात कर ली। अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि होते हैं आपके शोरूम ऑफर्स। और अभी आपके दिवाली भी आने वाली है, तो हमारे यहाँ बग्गा लिंक पे क्या शोरूम के ऑफर और क्या दिवाली ऑफर दिया जा रहा है? दिवाली ऑफर की बात करें तो एश्योर्ड गिफ्ट है, सरप्राइज गिफ्ट होगा वो, जो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हर कस्टमर को डेफिनेटली दिया जाएगा। हर एक इंसान को कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। यस। और वो सरप्राइज की वर्थ क्या है, कुछ बताया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, सरप्राइज है, मतलब कुछ भी बताया नहीं जा सकता है। तो बग्गा लिंक पर आपको हर एक मोटरसाइकिल के साथ एक अश्योर्ड सरप्राइज गिफ्ट भी मिलने वाला है, तो उसको भी आप लोग यहाँ पर आकर देख सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने आपको बजाज पल्सर 125 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उठा करके दे दी। तो अगर आपको 125 के बारे में कुछ भी जानना है तो आपको पता है अब आपको कौन सा वीडियो खोल करके देखना है। और ये आपको मैंने तो बताया है मोस्टली, बट बुनीश भाई भी थे हमारे, जो कि ऐसे बहुत ही ज़्यादा पुराने यहाँ के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो अभी से मैं कंक्लूड करता हूँ, एक अच्छी मोटरसाइकिल 125 सीसी की, अच्छी एवरेज देने वाली, अच्छी पावरफुल बाइक, स्पोर्ट्स बाइक आपको कम्यूटर के प्राइस में मिल रही है। तो अगर आपको लेना है तो आप लोग ये बाइक यहाँ पर आकर ले सकते हो। बग्गा लिंक पर सारी मोटरसाइकिल्स आपकी अवेलेबल हैं, जितने भी कलर्स आपके दिल्ली एनसीआर में आते हैं। तो और जो मैंने आपको ऑन रोड प्राइसिंग बताई, ये आपके अलग अलग स्टेज के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी जा सकती है।
और इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि हम लोग वीडियो जो है एक से कुछ दिन पहले शूट करते हैं, उसके बाद में तब तक आपके पास आते आते कभी ये भी हो सकता है कि कोई स्कीम बदल जाए या फिर ऑन रोड प्राइसिंग बढ़ जाए या फिर कम हो जाए। तो उसके लिए माइंड मत करा करो, सीधे जाके शोरूम वालों से आप पूछ लिया करो। तो अब मैं जाता हूँ आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर के आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी, बाय बाय, साइनिंग ऑफ, पिस्टन सलाम बॉस।